86 टाइप की रिपोर्ट्स उसमें मैंने निकलवाई थी, सभी हाँ नॉर्मल। उसके बाद और ज्यादा टेंशन। हाँ। अभी तक तो ठीक था कि चलो ठीक है कि यार कुछ ना कुछ, अब उसके बाद सारी रिपोर्टें करा ले, अब उसके बाद और ज्यादा टेंशन कि यार जब इसमें भी कुछ नहीं है हाँ, तो फिर क्या। मतलब दिन में 10 10 15 15 गोलियां खा रहा था मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। कैसा? कैसा लग रहा है आप? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। 60 70% मैं रिकवर कर चुका हूँ। 60 70% कितने दिन में ठीक हुए? सुन नहीं, बट एक वीक के आसपास हुआ है सिर्फ। पहले घर से निकलने में ही डर लगता था, ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बढ़ रही है, घबराहट सी हो रही है, हम्म। तो नहीं आ रहा है। पहले मुझे दुकान आना भी 24 किलोमीटर ट्रेवल करना, दुकान आना वो बड़ा सर दर्द, बहुत बड़ा टेंशन होता था। आप जब थेरेपी ले रहे थे तो सोचा था इतनी जल्दी फर्क पड़ेगा मेरे को? नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और मैंने ये सोच के भी नहीं आया था कि मुझे रिलीफ हो जाएगा। मैंने तो एक सिर्फ ये सोचा था कि सब कुछ कर लिया तो एक बार ये भी करके देख लेता हूँ। क्या क्या कर वो लिया था तो सोच के ही इससे पहले? मैंने सर, अगर मेडिकल लाइन में देखे जाए तो मैंने सर, मेरे जो मुझे लगता है, ऐसा डॉक्टर नहीं मानते, पर जो हाँ। मुझे लगता है कि मैंने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सारी रिपोर्टें करवा ली थी। मतलब अच्छा। MRI, 2D को, हम्म। TMT, एक हाँ। वो हार्ट के लिए कुछ होती है वो, B12, हम्म। D3, हम्म। CBC, ECG है। तो सर मेरे पास फाइल भरी पड़ी है, कम से कम 10 20 ECG, और ज्यादा ही होगी उससे ज्यादा। इस टाइप की 86 टाइप की रिपोर्ट्स उसमें मैंने निकलवाई थी, सभी हाँ नॉर्मल। उसके बाद और ज्यादा टेंशन। हाँ। अभी तक तो ठीक था कि चलो ठीक है कि यार कुछ ना कुछ, अब उसके बाद सारी रिपोर्टें करा ले, अब उसके बाद और ज्यादा टेंशन कि यार जब इसमें भी कुछ नहीं है हाँ। तो फिर क्या। मतलब मैं किस लेवल पे परेशान था सर, ये इसका तो आइडिया क्या बताऊं। मतलब मैंने ऐसी ऐसी जांचें भी करवाई जो मैं बोल नहीं सकता, उन सब चीजों की भी जांचें करवा ली मैंने HIV तक की जांच करवा ली कि यार हाँ, हो सकता है उससे प्रॉब्लम नहीं है। सही बात। TB की जांच करवा ली अभी। ऐसे कई, मतलब मैं भूल गया कितनी जांचें करवाई, मतलब इतनी मतलब रिपोर्ट्स मैंने करवा ली है, बट हाँ सब नॉर्मल। हाँ परेशान हो गया था मैं, मतलब हाँ। दिन में 10 10 15 15 गोलियां खा रहा था मैं। हाँ। तो कब की बात है ये जो 10 10 15 15 गोलियां खा रहे थे? मैं सर नाम जो लास्ट जनवरी फरवरी तक मैं खा रहा था। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अब तो नहीं खा पाऊंगा यार इतनी गोलियां। मैंने कहा इतनी गोलियां खा के अब 4 गोली सुबह खा रहे हैं, 3 गोली दोपहर में खा रहे हैं, 3 4 गोलियां शाम को खा रहे हैं, कितनी गोलियां। बहुत ही मतलब अच्छा। वो होने लग गया। तो इससे अच्छा मैंने कहा, इससे अच्छा तो गोलियां नहीं खाएं तो ही बेटर है। मैंने कहा जो होगा वो देखा देखा जाएगा। बट अब जाएगा। मैंने कहा गोली, अब क्योंकि 1 साल से गोलियां खाना बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैंने 1 साल से गोलियां, और ऐसा भी नहीं कम कम गोलियां की। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं अगर एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उससे हाँ फर्क नहीं आ रहा है। आज मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ गोलियां लिख के दी। हाँ अब 4 दिन बाद अगर फिर वापस प्रॉब्लम उस टाइप से, 2 दिन बाद वैसा ही लगा, तो फिर आप हाँ वो सोचेगा अरे यार वो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, अब एक काम करो दूसरे डॉक्टर को दिखा देता हूँ, उससे बेटर डॉक्टर्स के पास जाने की कोशिश करता हूँ। फिर हाँ। वहां जाते हैं, वो होता वो भी कुछ गोलियां लिख के दे देता है। कितना पैसा लगा चुके थे आप इसमें? मैं सर मोटा मोटा अगर देखिए तो 3 4 लाख रुपए खर्च कर चुका था मैं डॉक्टरों में, और ज्यादा ही एक होगा, साल के बट हाँ अंदर? अप्रोक्स इतना तो 1 साल के अब अंदर पैसों के साथ में। और सबसे बड़ी चीज है कि टाइम का जो नुकसान हुआ है, तब मैं, हाँ अगर वो टाइम अगर मैं व्यापार में देता तो हो हाँ सकता है कि और ज्यादा ग्रोथ करता। हाँ। अभी तो फैमिली कैसे लग रहा है फैमिली को आपका ये सब देख के? फैमिली सर खुश है अभी फिलहाल तो। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं, मतलब पिछले 1 हफ्ते से बहुत रिलैक्स कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। अभी मैं पूरी फैमिली को लेके जाके घूम के आया मस्त। कितनी और दूर गए थे, कितने किलोमीटर गए थे? मोटा मोटा सर 60 70 किलोमीटर के आसपास की ट्रैवलिंग थी। हाँ हमारे यहाँ पे MP से बिलोंग करता है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, हाँ नर्मदा जी। हाँ नदी होती। हाँ वहाँ पर इतना जो है, जाते हैं पिकनिक के लिए, वहीं पे जाते हैं, घर से खाना बना के लेके जाते हैं, गार्डन टाइप्स रहते हैं राइट साइड ये वगैरह, वहाँ पे हाँ। घूमते हैं, और वहीं पे सब मिलके खाना वगैरह फैमिली के साथ खाते हैं ये वो। तो तो उस तो टाइप की उस दिन तो मैं पूरा करीब सत्तर एंजॉय किया आपने? उस दिन पूरा एंजॉय उस किया? दिन पूरा एंजॉय किया। हाँ उस दिन पूरा एंजॉय किया, इनफैक्ट मैंने मोबाइल भी साइड में रख दिया कि आज तो मैं फैमिली के साथ हूँ, आज पूरा टाइम फैमिली को दूंगा। और हाँ बकायदा एंजॉय किया। और हमने मॉर्निंग में करीब 10 बजे के आसपास निकले, शाम को 4 5 बजे तक घर पे पहुंचे हम।
तो उस दिन आपको लगा आप प्रॉपर हो गया है, अब कोई इशू नहीं, हाँ मतलब उस दिन हाँ बेटर हो उसके एक गई। दिन पहले मुझे, उसके एक दिन पहले ही लग गया था मुझे कि हाँ अच्छा, मैं अब ठीक हो गया हूँ। अब मैं फैमिली को लेके जा सकता हूँ कि चलो अपन चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, ये अच्छा। करते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के कौन सा वाला दिन था वो? कोर्स ज्वाइन शायद करने के चौथा, चौथा पांचवा दिन शायद था मुझे। और अब तो आप परफेक्ट हो ही गए हो। हाँ और रेगुलर भी अब तो 50 किलोमीटर डेली रूटीन चल ही रहा हूँ। डेली मॉर्निंग हाँ, में 50-25 किलोमीटर हाँ, आना और शाम को 25 किलोमीटर हाँ। जाना, तो अभी तो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हम लोग के मे- साथ जुड़ के? आप दूसरों को क्या मे- आप, मतलब जो ये जो एंजाइटी के लूप में फंसे हुए लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही सर कि मैम जो है एनजाइटी मैम जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर हाँ, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करो और अगर आपने डेडिकेशन से करा तो बहुत जल्दी बाहर आपके साथ कनेक्ट होकर तो और ज्यादा डबल स्पीड से बाहर हो सकते हैं, है ना। हाँ, बट हाँ ये है कि आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ कि मुझे ये प्रॉब्लम, उसके बाद अगर आपके साथ कनेक्ट है तो बहुत जल्दी इसकी रिकवरी हो जाती है। मतलब मुझे अभी मैं बोल सकता हूँ कि सर वीक, मतलब सर मेरे को याद भी नहीं है। हाँ एक वीक हो गया था, एक वीक हुआ है। और एक वीक में हाँ, मुझे करीब 60-70-80% के आसपास में मैं रिकवर कर गया हूँ। और चीजें ना, मेरी जो रेगुलर लाइफ है वो हाँ। वापस स्टार्ट कर दी मैं। जो जीना जो नॉर्मली नाम जो है, जब एंजाइटी में होता है आदमी तो नहीं जी पाता है, वो बहुत सही बात। प्रॉब्लमेटिक होता है। उसका दिमाग इतना डिस्टर्ब होता है, उसको रात को भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ, सुबह उठ के भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें। और बिल्कुल। जो ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं, आप तो झेल झेल ही चुके हैं कि कितना परेशानी है, हाँ उनको कितनी जल्दी एक्शन लेना चाहिए इसमें? तो देखिए जितनी जल्दी समझ आ जाए, हाँ, सबसे पहली बात समझने की, जैसा समझ में आ जाए उसको कि हाँ मुझे एनजाइटी है, सबसे हाँ, पहली चीज है उसको अपना इन सब चीजों में सब कहीं पे वो नहीं करके यहाँ आपके साथ ज्वाइन करके सबसे पहले इन सब चीजों को करना चाहिए। क्योंकि ये जितना बढ़ेगा हाँ। उतना वहां से निकल पाना, मतलब ये समझो कि अगर आपको 3 किलोमीटर गए तो वापस रिटर्न आने में भी 3 किलोमीटर ही लगेंगे। तो ये कि जितना सही। जल्दी आप अगर उससे वहां से पलट जाओ वही हाँ, बेटर ऑप्शन है। जितनी जल्दी ज्वाइन करके वो चीजें करोगे उतना बेस्ट हाँ। रहेगा। क्या लगा हम लोग का जो हमने सिस्टम बनाया है, उससे निकलना कितना इजी है आदमी के लिए? एंजाइटी से बाहर निकलना कितना इजी सब लगा आपको? सबसे पहली बात तो सरकनम जो आप जो चीज कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत मतलब आपको बधाई है कि आप जो चीजें कर रहे हो और हाँ, ऐसी चीजें कर रहे हो जो जिसको वो अल्लाह, हम तो सर एक्चुअल में उसको हम मेडिकल लाइन से भी ना हो ना हो और एक नॉर्मल इंसान तो हम तो ये बोलते हैं कि आप जो है वो अंधेरे में तीर मारने वाली जो चीज है कि यार आपको ये भी नहीं पता है कि, मतलब आपको तो चलो पता है पर हमको जैसा लगता है कि हमको तो ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। वहां से हाँ। निकाल के लेके आना बहुत बड़ी चीज होती है और आप जो ये कर रहे हो काम बहुत अच्छी चीज कर रहे हो सर। ओवरऑल तो आप अच्छे हो गए, हम लोग को ये बात की बहुत खुशी है। और जो भी ये ठीक होता है हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हाँ